ये हम सभी भारतीयों के लिए गर्व का विषय है कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति हमारे देश में मौजूद है। इसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहा गया है। ये और बात है कि कुछ लोग इसे पैसों की बर्बादी कहते हैं, हालांकि जिन्हें विरोध करना है वो अलग ही नजरिए से सोचते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जिस एम को ध्यान में रखकर बनाई गई थी वो कहां तक पूरे हुए। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को 7 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता है। इसे बनाने और टूरिस्ट के लिए तैयार करने में लगभग 3000 करोड़ रुपए का खर्च हुआ। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाने के पीछे मकसद था इस एरिया में टूरिज्म को बढ़ावा देना। टूरिज्म के जरिए यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलने की उम्मीद है। भारत के गुजरात राज्य में साबरमती नदी के किनारे भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक सबसे ऊंची प्रतिमा बनी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल यूं तो किसानों के नेता के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन आजादी के बाद छोटे छोटे राज्य रजवाड़ों में बटा हमारा देश भारत एकता के सूत्र में सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से ही बन पाया। अपनी राजनीतिक कुशलता का परिचय देते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान को एक गणराज्य के रूप में बांधा है वो भारत के एक सुखद भविष्य की नींव रख गया। आखिर सरदार वल्लभ भाई पटेल को यूं ही लौह पुरुष नहीं कहा जाता। सरदार पटेल की भव्य मूर्ति का फर्स्ट विजन देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी ने देखा था और साल 2013 में उन्होंने इस मूर्ति की नींव रखी थी। इसके बाद मूर्ति का निर्माण कार्य शुरू हुआ और लगभग 6 साल के समय में बनकर ये मूर्ति तैयार हुई। 31 अक्टूबर 2019 को इस मूर्ति को इनॉग्रेट किया गया। इसके बाद देश की अनमोल धरोहर के रूप में इस मूर्ति को जाना जाने लगा। इस मूर्ति को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लार्सन एंड टूब्रो कंपनी को 27 अक्टूबर 2014 को मिला था। जब इस प्रोजेक्ट को टेंडर किया गया तो इस कंपनी ने इस मूर्ति की डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन और देखरेख के लिए 2989 करोड़ की बोली लगाई थी, जो कि सबसे कम बोली थी। इस मूर्ति को कहां और किस तरीके से बनाना है, केवल इसकी प्लानिंग करने में ही 15 महीने का टाइम लगा और इसके बाद इस मूर्ति को पूरी तरह से बनाकर तैयार करने में 60 महीने का समय लगा। इस मूर्ति के बेसिक कंस्ट्रक्शन में ही 42 महीने का टाइम लगा। इसके बाद 3 महीने का समय भारत सरकार को इसे हैंडओवर करने में टाइम लगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण करने के लिए जिस स्थान का चुनाव किया गया वो नर्मदा बांध से 3.5 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के साधुपेट नाम के एक आइलैंड पर मौजूद है। नदी के इस द्वीप को उसके किनारे से जोड़ने के लिए 250 मीटर लंबा एक पुल भी बनाया गया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का कॉरिडोर नदी से 500 फीट ऊंचा है। यहाँ 200 लोग एक साथ आ सकते हैं। यहाँ आने वाले पर्यटकों को विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत की खूबसूरत पहाड़ियाँ नजर आएंगी। इसके साथ ही 1210 मीटर लंबा और 163 मीटर ऊंचा सरदार सरोवर बांध भी नजर आएगा। इस मूर्ति को स्टील फ्रेमिंग यानी सीमेंट, कंक्रीट और तांबे से बनाया गया है, जिसमें 5700 मीट्रिक टन स्टील स्ट्रक्चर, 75,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट, 18,500 मीटर स्टील रॉड, 22,587 टन कांसे की चादर जैसे मटेरियल को यूज करके बनाया गया है। इस मूर्ति को बनाने में आए खर्च को केंद्र और गुजरात की सरकार ने मिलकर वहन किया। गुजरात की सरकार ने साल 2012-13 में 100 करोड़ और साल 2014-15 के दौरान 600 करोड़ रुपए का आवंटन किया। इसी साल के बजट में केंद्र सरकार ने भी इस प्रोजेक्ट के लिए 200 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की। दुनिया के सबसे ऊंचे इस स्ट्रक्चर को जैसे ही लोगों के लिए खोला गया, पूरा परिसर पर्यटकों से भर गया। यहाँ हर रोज हजारों की संख्या में लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए आते हैं। आपको बता दें कि इस पर्यटन स्थल ने कमाई के मामले में नए रिकॉर्ड बनाए हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बहुत से लोगों ने पैसे की बर्बादी भी बताया, जबकि सरकार की थिंकिंग डिफरेंट थी। सरकार का सोचना था कि इससे टूरिज्म डेवलप होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और मूर्ति में लगा पैसा भी रिटर्न हो जाएगा। इनॉग्रेशन के केवल 1 हफ्ते के भीतर ही यहाँ आने वाले लोगों से टिकट के जरिए जो कलेक्शन किया गया वो 4 करोड़ रुपए था। जिस संस्थान ने यहाँ का कॉन्ट्रैक्ट लिया उसका कहना है कि वो 1 साल में 80 करोड़ रुपए यहाँ आने वाले पर्यटकों से कलेक्शन कर लेती है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इस मूर्ति के कंस्ट्रक्शन में जितना पैसा लगा है, अगर हर साल का कलेक्शन केवल 80 करोड़ ही रहे, उसकी रिकवरी करने के लिए 37 साल लग जाएंगे। जबकि आने वाले समय में हमारे देश में टूरिज्म की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी ही। संस्थान का अनुमान है कि आने वाले समय में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से आने वाला रेवेन्यू डबल हो जाएगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की वजह से आसपास के 15,000 लोगों को रोजगार मिला है और जो लोग हमारे देश में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए आएंगे वो देश के दूसरे पर्यटन स्थलों तक भी घूमने के लिए जाएंगे। लिहाजा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की वजह से देश में टूरिज्म सेक्टर का फ्यूचर बढ़िया है।
इस बारे में आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से पहले दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति होने का रिकॉर्ड चीन के स्प्रिंग टेम्पल में मौजूद बुद्ध की प्रतिमा का था। इसकी ऊंचाई 128 मीटर है। इसे बनाने में चीन की सरकार ने $55 मिलियन का खर्चा किया था, जबकि भारत की 162 मीटर ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाने में $180 मिलियन खर्च हुए। लेकिन चीन में बनी स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा की मूर्ति वहां की सरकार को कोई रेवेन्यू नहीं देती, जबकि यूनिटी ऑफ स्टैच्यू भारत सरकार को हर साल 80 करोड़ का रेवेन्यू दे रही है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत सरकार का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। इसका मतलब केवल सरदार वल्लभ भाई की सबसे ऊंची मूर्ति बनाकर उन्हें सम्मान देना भर नहीं था, बल्कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाकर भारत सरकार ने इस मूर्ति के आसपास लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा कर दिए हैं। इस प्रोजेक्ट के दूरगामी परिणाम हमारे लिए उम्मीद की किरण लेकर आए हैं। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति को देखने के लिए जब दुनिया भर से पर्यटक हमारे देश में आएंगे, तो इससे हमारे देश का फॉरेन करेंसी कलेक्शन भी बढ़ेगा और देश के लोगों को बिजनेस भी मिलेगा। आने वाले समय में टूरिज्म पूरी दुनिया में एक कमाई वाला सेक्टर बनकर उभर रहा है। आने वाले समय में भारत भी इस सेक्टर में पीछे नहीं रहेगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से सरकार का रेवेन्यू तो निरंतर बढ़ेगा ही, भारत के दूसरे पर्यटन स्थलों का भी बिजनेस बढ़ेगा। आने वाले समय में ये हमारे देश के टूरिज्म सेक्टर को लीड करेगा। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनको लगता है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाकर भारत सरकार ने जनता का पैसा बर्बाद किया। उनके मुंह पर अलीगढ़ वाला ताला लगने वाला है। हमारे देश में ताजमहल को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर माना जाता है, यानी कमाई के मामले में ताजमहल देश में नंबर 1 टूरिस्ट प्लेस है, जिसकी सालाना कमाई 50 करोड़ है। इसके बाद नंबर आता है लाल किले का और फिर कुतुब मीनार का। लेकिन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बनने के बाद ये सभी दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर आ गए और कमाई के मामले में पहले नंबर पर आ गई स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसकी सालाना कमाई फिलहाल तो 80 करोड़ रुपए है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से आने वाले वक्त में और भी ज्यादा कमाई होने की संभावना है। इस मूर्ति को देखने के लिए हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक आने लगे हैं। जैसे जैसे पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे यहाँ आने वाला रेवेन्यू भी बढ़ेगा। लेकिन हर मुद्दे पर सरकार की केवल आलोचना करने वाले लोगों को इस प्रोजेक्ट में भी खोट नजर आता है। उन्हें लगता है कि सरकार ने ये पैसे बर्बाद कर दिए। इस मामले में हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां भी पीछे नहीं हैं। वैसे आपको क्या लगता है, हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बुराई करने में जो यूनिटी दिखा रही हैं, वो सरकार को बदनाम करने का राजनीतिक हथकंडा है या फिर विपक्ष की बातों में कोई सच्चाई भी है? फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। हमारा काम था फैक्ट बेसिस इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपके सामने रखना, ताकि आप इस बारे में खुद डिसाइड कर सकें कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाकर सरकार ने देश का पैसा बर्बाद किया है या फिर उसे इन्वेस्ट किया है। हमें यकीन है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत करती है इस तरह के वीडियो को बनाने के लिए, और आपका एक लाइक हमारी पूरी टीम को इंस्पायर कर देता है। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की सच्चाई पता चले। और हमारे जिन साथियों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाकर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाले बेहतरीन वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो पर आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।